हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। रोज़ रोज़ नाश्ते में क्या बनाएं, ये सबकी टेंशन होती है। या बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, या फिर घर पर अचानक कोई मेहमान या फ्रेंड आ जाए तो क्या बनाकर खिलाएं, ये सबकी टेंशन होती है। तो उसी टेंशन को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 तरह के सैंडविच। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है और आपके घर के सामान से ही बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी आसान सी रेसिपी। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपने किचन में चलते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ मैंने 2 ताज़े भुट्टे लिए हैं। आजकल तो मार्केट में इजली मिल जाते हैं। जब आप भुट्टे लेने जाएं तो ये देख लें कि भुट्टे ताज़े हैं या नहीं। जो सूखे भुट्टे होते हैं हमें वो नहीं लेने हैं, या फिर आप पैकेट वाले स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, वो भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हमने भुट्टे को छील लिया है। चलिए इनको हम कट कर लेते हैं। अब एक भुट्टा लेंगे और इस तरह से हम चाकू से इसको पतला पतला काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको काट लेना है। आसानी से ये दाने इस तरह से निकल जाएंगे और कट भी जाएंगे। आपको मिक्सी में ग्राइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे साबुत दाने निकालेंगे तो वो कॉर्न हम जब फ्राई करेंगे तो पॉप हो जाएंगे, यानी कि फटेंगे और छींटे उसके आपके ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से चाकू से आप काट लीजिएगा। और अगर आप दानों को मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएंगे और दूसरा इसमें से दूध निकल जाएगा। फिर जब हम इसका घोल तैयार करेंगे, यानी कि बैटर तैयार करेंगे, तो ये पतला हो जाएगा। और हमें इसे पतला नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा सा थिक बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे दाने निकाल लिए हैं। इनको हम हटा देंगे और अब इन दानों को हम एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें थोड़ी सी सब्जियां और थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। तो ये लीजिए, सारे दाने हमने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। गाजर को एकदम बारीक चॉप कीजिएगा। और इसी तरह से शिमला मिर्च को भी हमने बारीक काट लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 शिमला मिर्च डाली है। इसके साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च बारीक काट के डाल देंगे और साथ में ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, इसके साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला, और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह पर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1/4 टीस्पून काला नमक और साथ ही आधा छोटी चम्मच सादा नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इनको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को और सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/3 कप चावल का आटा। चावल के आटे से हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और ये देखिए, इस तरह की बाइंडिंग हो जानी चाहिए। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं। ये देखिए, मिश्रण हमारा रेडी है। चलिए हाथ को वॉश कर लेते हैं। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हाथ में थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरह से, और एक जैसे लोई का शेप बनाते हैं बस वैसे ही बनाकर टिक्की का शेप दे देना है। जैसे हम टिक्की बनाते हैं, पैटी बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें इसको बना लेना है। और ये देखिए, टिक्की हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारे रोल बना लेंगे। ये देखिए, एक पीस और हम आपको बनाकर दिखाते हैं। इस तरह से पैटी को हमें बना लेना है। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, मीडियम साइज की रखनी है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन जाती है। बस थोड़ा सा हथेली से थोड़ा थोड़ा सा राउंड कर देंगे और ये देखिए, बस ऐसे ही हम सारी पैटी बना लेंगे। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी सारी पैटी। चलिए अब इनको हम स्टीम करते हैं। तो पानी को स्टीमर में हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पानी हमारा अच्छे से उबल गया है। तो हम आज आपको स्टीम करके बताएंगे। तो स्टैंड में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। जो इडली स्टैंड है ना, उसका सांचा लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारी पैटी इसमें चिपके नहीं। और इस तरह से हम सारी पैटी को इसमें रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारी सारी पैटी स्टीमर स्टैंड के साइज की बनी है। आपको बिल्कुल ऐसे ही बना लेनी है, क्योंकि ये स्टीम होकर फूल जाएंगी। तो बस इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर
10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देंगे। अगर आप इसे स्टीम करके बनाएंगे तो ये हेल्दी बनेगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट इनको फ्राई कर सकते हैं, पर हम आज इसको स्टीम करके बनाएंगे तो बहुत कम ऑयल लगेगा। और ये देखिए कितने बढ़िया से स्टीम हुए हैं। आप इस तरह से चाकू से चेक कर सकते हैं। ये देखिए नाइफ मैंने डाल दिया है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। अगर थोड़ा सा भी बैटर इसमें चिपक रहा है तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए और स्टीम कर लीजिएगा। और चलिए हम इनको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इनको निकालेंगे। और ये देखिए ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो ये हाथ से आराम से निकल आते हैं, बड़ी आसानी से निकल आते हैं। आपको इनको चाकू से या किसी और चीज़ से निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूली है हमारी पैटी, फूल कर डबल हो गई है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो इस तरह से चटनी के साथ स्टीम करके आप खा सकते हैं, क्योंकि सारी सब्जियां इसमें अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। और अगर आपको स्टोर करके रखना है तो इस तरह से स्टीम कर लीजिएगा और फिर कोई एयर टाइट कंटेनर इस तरह से लेकर उसमें स्टोर करके फ्रीजर में रख दीजिएगा। आप इन्हें फ्रीजर में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी खाने का मन करे या कोई गेस्ट आ जाए अचानक, तो आप बस इनको निकालिए। या तो आपको सैलो फ्राई करना हो तो सैलो फ्राई कीजिए, वरना आप इसे ऐसे ही चटनी के साथ, सॉस के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आधे कटलेट को हमने स्टोर करके रख दिया है और थोड़े से कटलेट को हम सैलो फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इनको फ्राई करने में ऑयल बहुत कम लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही इनको स्टीम कर लिया था, तो ये पहले से ही पके हुए हैं, तो इसलिए इनको सैलो फ्राई करने में बहुत कम ऑयल लगेगा। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और उलट पलट कर दोनों साइड से इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए सारे कटलेट हमारे बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि हमने इसमें सब्जियां डाली हैं। आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप वो सब्जी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं या आपकी किट्टी पार्टी है तो आप इस नाश्ते को बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपके मेहमान आने वाले हों तो आधा घंटे पहले निकालिए और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद सैलो फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता चटनी के साथ या चाय के साथ सर्व करें। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे ये यूनिक सा नाश्ता देखकर। तो क्रिस्पी चीजी सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है और साथ ही इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, साथ ही आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है तो जरूर डालिएगा। साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद तेल, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ढेर सारा धनिया पत्ती। इससे सैंडविच का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। और आटा में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे पानी। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आटा हमें ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त लगाना है, इसलिए हम पानी को उसी हिसाब से डालेंगे जितने में आटा अच्छे से बनने लगे। आप इस नाश्ते को मैदे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। और ये लीजिए आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब आटे में हम 1 चम्मच तेल और डालेंगे और अच्छे से इसको मसल लेंगे। चारों तरफ तेल अच्छे से लग जाना चाहिए। और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मीडियम सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है। मीडियम सॉफ्ट आटा लगाने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। चलिए आटा हमारा रेडी है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। चलिए जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक बनाते हैं बढ़िया सा मसाला। तो मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहेगा तो चलेगा। ये देखिए इस तरह से हमने आलूओं को तोड़ लिया है। अब आलूओं में हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 गाजर को ग्रेट करके डाल रहे हैं, साथ ही 1 शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी स्वीट कॉर्न डालेंगे, अगर हो तो डालिएगा वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही 4 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे, साथ ही आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं और साथ में ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाल दिया है। इसके साथ ही 1 चम्मच चाट मसाला, साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
और अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। अगर चम्मच से देखें तो ये 4 चम्मच है। और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कॉर्नफ्लोर को डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो आलू फटेंगे नहीं और क्रिस्पी भी बने रहेंगे। और आपने देखा कि हमने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है, क्योंकि जो हमने इसमें सब्जियां डाली हैं वो पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए हम नमक बाद में डालेंगे। तो आलूओं को हम साइड में रखते हैं और अब अपना आटा चेक कर लेते हैं। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो एक बार इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और अब आटे की हम लोई बना लेंगे। तो आटे को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरह की 3 बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे और एक लोई लेंगे और इसको अच्छे से रोल करके हथेली से थोड़ा सा इस तरह से चपटा करेंगे। ये देखिए। अब बाकी के लोई को साइड में रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको हल्के हाथों से रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है, साइड से पतला रखेंगे और बीच में हल्का सा मोटा रखेंगे और इस तरह से लंबा लंबा हम बेल लेंगे। इस एक लोई से कई नाश्ते बना लेंगे हम और हमारा टाइम भी बचेगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से इतना लंबा आपको बेल लेना है। आपको बेलते समय एक बात का ध्यान रखना है कि बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। किनारों से ही बेलें, नहीं तो बीच से रोटी पतली हो जाएगी और किनारे मोटे हो जाएंगे, तो हमारा नाश्ता जो है उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। चलिए अब इसके किनारे हम कट कर लेंगे। ये हमें नहीं चाहिए, हमें एक परफेक्ट शेप चाहिए सैंडविच बनाने के लिए। तो इस तरह से किनारों को हमने काट लिया है और जो ये आटा है उसको हम उसी आटे में मिक्स कर लेंगे और इस तरह का पीस हम निकाल लेंगे। अब आलू के मसाले में हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आपने देखा है कि हमने इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया था। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि कोई सब्जी ऐसी ना हो जो पानी छोड़ती हो। ये देखिए आलू का मसाला हमारा रेडी है। चलिए अब इसे हम इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा थोड़ा सा रखिएगा और इसको अच्छे से परफेक्ट फैला देंगे चारों तरफ। एक बढ़िया मात्रा में इसको हम बराबर से अच्छे से लगा देंगे। जितना हमें लगेगा, इसमें ज़रूरत लगेगी उतना हम इसको लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने इसमें नहीं डाला है क्योंकि आज घर पर पनीर नहीं था। तो चलिए इस तरह से हम एक लेबल कर देंगे इसको। और अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, क्योंकि हम चीज़ सैंडविच बना रहे हैं। तो हमने ये एक चीज़ क्यूब लिया है और इसे हम इसके ऊपर ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं और जितना आपको चीज़ पसंद हो उतना आप इसके ऊपर ग्रेट कर दीजिएगा। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर 3 क्यूब चीज़ के ग्रेट कर लिए हैं और इस तरह से थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे ताकि चीज़ अच्छे से आलू के साथ सेट हो जाए। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो ही डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम स्क्वायर शेप में इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसके पीसेस निकाल लेने हैं। आप इसको जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। हम ये सैंडविच शेप में बना रहे हैं तो उस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब इसका एक पार्ट लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, मतलब एक कोने को हम दूसरे कोने से जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं, हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए एक कोने से उठाया था और दूसरे कोने से हमने इसको चिपका दिया है। इसी तरह से हम चारों तरफ से प्रेस करते हुए चिपका लेंगे ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। बस इसी तरह से हम सारे पीसेस को फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से आप इसको चारों तरफ से चिपका देंगे तो आपको इसके लिए स्लरी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और इस तरह से हम सारी पैटी को बना लेंगे। और ये लीजिए सारी पैटी हमने बना ली है। तो चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद ही आप इसे फ्राई करें और पैटी डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दें। लो मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे। और इनको उलटते पलटते हुए हम अच्छे से फ्राई करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम समोसे कचौरी वगैरह फ्राई करते हैं। और आप देख रहे हैं जो आलू की फिलिंग है वो फ्राई करने पर भी निकल नहीं रही है।
इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक समोसे जैसा ही लगेगा। और आपने देखा है इसको बनाना कितना आसान है, ना ही ज़्यादा मसाले लेने हैं और ना ही ज़्यादा झंझट। इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो देखा आपने कितना क्रिस्पी दिख रहा है ये। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी आटा चीज़ी सैंडविच। चलिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी है और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। आटा और आलू की फिलिंग से ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। इस सैंडविच को आप जब बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो हर रोज नाश्ते में इसी सैंडविच की डिमांड होगी। क्रीमी क्रीमी मायोनीज बनाने के लिए हम 10 से 15 काजू लेंगे। आज हम इसे हेल्दी तरीके से बनाएंगे, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो काजू को हमने पहले ही भिगो के रख दिया था लगभग 30 मिनट के लिए। चलिए अब भीगे हुए काजुओं को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और साथ ही डालेंगे 100 ग्राम पनीर। पनीर से हमारा मायोनीज टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी, साथ में बहुत ही क्रीमी बनेगा। इसके साथ ही 10 से 12 काली मिर्च, ये वजन घटाने में, डाइजेशन में और बहुत सारी बीमारियों में हेल्प मिलती है इससे। साथ ही आधा चम्मच नमक डालकर इसमें दूध डालेंगे 1 गिलास। अभी हमने इसमें थोड़ा ही दूध डाला है और बाकी का दूध हम एक बार पीसने के बाद फिर से ऐड करेंगे। सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा ये थिक है तो इसमें हम बाकी का बचा हुआ दूध डाल देंगे और एक बार फिर से पीस लेंगे। और ये लीजिए हमारा मार्केट से भी अच्छा हेल्दी, स्मूथ और क्रीमी क्रीमी मायोनीज बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी लग रहा है ये। अब इसमें आधा नींबू डाल देंगे, इससे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा, हल्का सा खट्टा खट्टा वाला। और इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए बढ़िया दिख रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा। मतलब अब मायोनीज मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको रखते हैं साइड में और अब बनाते हैं चीज़ सैंडविच। तो मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च काट कर ले ली है और साथ में ही एक टमाटर बारीक काट लिया है, थोड़े से स्वीट कॉर्न और 2 हरी मिर्च बारीक काट कर ले ली है। अब हमने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टमाटर को आप जब काटें तो सैंडविच के लिए हमेशा टमाटर बीज निकाल के काटे जाते हैं, तो इस तरह से आपको चॉप करना है। साथ में ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक बार नमक के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ में ही 1/3 टीस्पून ऑर्गेनो डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच मायोनीज डालेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मसाले और सब्जी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए स्टफिंग हमारी रेडी है, इसको रखेंगे साइड में। और अब हम लेंगे ब्रेड और ब्रेड के साइड्स निकाल देंगे। और ये देखिए हमने चारों ब्रेड के साइड्स निकाल दिए हैं, किनारे कट कर दिए हैं। अब इनको रखेंगे साइड में और इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब चारों ब्रेड को अलग अलग करके इसके ऊपर लगाएंगे भाई बटर। तो सैंडविच की जान है बटर, बटर के बिना सैंडविच अधूरा है। तो हमने ब्रेड पर बटर लगा लिया है और अब इसके ऊपर धनिया पुदीना की टेस्टी सी चटनी लगाएंगे। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा पुदीना और आम आ रहा है, तो उसी की चटनी आपको बना लेनी है। चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब 2 ब्रेड के ऊपर स्टफिंग रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज लगा देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो रहने दें। अब इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे और फिर से इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे, इससे ये और भी टेस्टी लगेगा खाने में। और अब इसको दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे हल्का सा, ताकि स्टफिंग हमारी अच्छे से सेट हो जाए। और साथ ही इसके ऊपर बटर लगा देंगे। आज मैं इसे सैंडविच स्टैंड में सेकने वाली हूँ। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप तवे पे बड़े आराम से इसको सेक सकते हैं। तो देखिए हमने स्टैंड में सैंडविच को अच्छे से सेट कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इसको इस तरह से बंद करके लॉक कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले। और गैस ऑन करके
इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। पलट पलट कर सेकेंगे ताकि हमारा सैंडविच क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छे से सिक भी जाए। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, वाह कितना बढ़िया तरीके से हमारा सैंडविच सिक गया है। इसकी दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गया है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, इसको आप हाथ से ना निकालें नहीं तो जल जाएंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। चलिए अब दूसरा सैंडविच भी हम सेक लेते हैं। सेम प्रोसेस से बटर लगाएंगे और कवर करके गैस पर चढ़ा देंगे। 3 मिनट बाद चेक करके निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये सैंडविच भी हमारा बहुत बढ़िया से सिक गया है। चलिए अब इसे हम कट कर लेंगे। तो बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। और भाई ये लीजिए, हमारा चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स, और इसे देखकर सच में फ्रेंड्स हो रही है ना खाने की इच्छा। चलिए इसे और टेस्टी बनाते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा मेयोनीज और डाल देंगे। इस तरह से सैंडविच देखने में और खाने में दोनों में ही टेस्टी लगेगा। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 4 आलू लिए हैं। इनको बीच से हम काट देते हैं। अगर आप छोटे आलू लें तो काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आलू बड़े हैं तो इसलिए हमने इनको 2 पीस में कर लिया है। इन सभी को कुकर में डालकर इसमें पानी डालकर बॉईल होने के लिए रख देंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए इधर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ये 1 कटोरी बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो वो भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब सूजी में हम उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। और अगर आप मोटी सूजी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कम ज़्यादा पानी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए उसकी। और ढक्कन लगाकर इसको 30 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इधर हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं तो इनको छील लेंगे। पूरे ठंडे नहीं हुए हैं तो आराम से कीजिएगा आप। यहाँ पर एक ज़रूरी टिप है कि हम गरम गरम आलूओं में ही मसाला क्यों मिला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि गरम गरम आलूओं में जब आप मसाला मिलाएंगे तो आलू हमारे गीले नहीं होंगे। अगर आप ठंडे आलूओं में मसाला मिलाएंगे तो आलू आपके 100% गीले हो जाएंगे। तो इसलिए गरम गरम आलूओं में ही मसाला मिलाना है। और ये देखिए, आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना डाला है। पुदीना बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिएगा। और साथ में ही 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच नमक और साथ ही 1 चम्मच चाट मसाला। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, आलूओं का मसाला हमारा रेडी हो गया है। चलिए इसको साइड में रखते हैं और गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें हम 1 लीटर जैसा पानी डालेंगे। आज हम इस नाश्ते को स्टीम करके बनाने वाले हैं तो इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और इसको ढककर गर्म होने देंगे। इधर हम अपनी सूजी देख लेते हैं। सूजी को रखे 30 मिनट हो गए हैं और अच्छे से हमारी सूजी फूल गई है। अभी मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा आधा कप से भी कम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, अब हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है, बस ऐसा ही हमें चाहिए। अब इस सूजी को हम आधा कर लेंगे, आधा हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, इसका हम बाद में यूज करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। और जो हमने आधा बैटर निकाल के रखा है इसमें हम ये आधा सैशे इनो का डाल देंगे, यानी कि 1 छोटी चम्मच इनो ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा नहीं, उतना ही मिक्स करना है जितने में इनो अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए सूजी का बैटर रेडी है। अब एक टिन लेंगे, कोई भी इस तरह का बर्तन ले लीजिएगा या आप कोई छोटी सी थाली ले लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। अब जो हमने इनो डालकर बैटर तैयार किया था उसको हम अच्छे से डाल देंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। बैटर हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि मैं 3 लेयर वाला ये नाश्ता बनाऊंगी। और इधर हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है। बैटर को स्टीम होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट इसको स्टीम होने देंगे।
और ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से हल्का सा पक गया है। अब इसके ऊपर हम जो आलू का मसाला बना के रखा था वो सेट करेंगे। अच्छे से इसकी एक लेयर जैसी लगा देनी है, जैसे हम सैंडविच पर लगाते हैं, बस वैसे ही आलू को हमें अच्छे से सेट कर देना है। और ये देखिए आलू के मसाले को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। और इधर जो हमने अलग से बैटर निकाल के रखा था उसमें हम बाकी का बचा हुआ इनो डालेंगे और 1 चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इस बैटर को हम आलू के मसाले के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से पूरा कवर कर देना है आलू को, चारों तरफ अच्छे से हम फैला देंगे इसको। और ये देखिए हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे देखने में बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, वरना आप टोटली स्किप कर सकते हैं। और अब ऊपर से कवर करके करीब 15 मिनट इसको हम स्टीम होने देंगे। और ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। चलिए अपना नाश्ता चेक कर लेते हैं चाकू से। ये देखिए चाकू में नहीं चिपक रहा है बैटर, तो ये हमारा सूजी का नाश्ता रेडी है। अब गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए एकदम ठंडा हो गया है। इसको आप बड़े आराम से हाथ से इस तरह से निकाल लेंगे। साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचेंगे तो बड़े आराम से ये निकल जाएगा। इसके किनारे आपको चाकू से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से निकल जाता है। आप एक थाली लेके और उसको इस तरह से उल्टा रख लेंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे हाथ से तो बड़े आराम से निकल आएगा। और ये देखिए नाश्ते को हमने निकाल लिया है। अब इसको हम सैंडविच की तरह काट लेंगे। मैंने तो इसे सैंडविच का नाम दिया है, आप इस नाश्ते को क्या नाम देंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसे क्या बोलते हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप में काट सकते हैं। और ये लीजिए सूजी का बेहद हेल्दी नाश्ता रेडी है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से स्टीम हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन मैं इसको सैलो फ्राई करके भी बता रही हूँ आपको। तो एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद आधा टीस्पून राई, साथ ही थोड़े से सफ़ेद तेल डालेंगे और इसके साथ ही 7 से 8 कड़ी पत्तों को काट कर डालेंगे। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें एक एक करके ये सैंडविच के पीस रख देंगे। इनको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा क्रिस्पी होने के बाद इनको हम पलट देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए एक साइड से सिक गए हैं और दूसरी साइड से भी हल्का सा इनको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, हल्का सा, बस 2 मिनट के लिए। और ये देखिए सैंडविच हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से आप फ्राई कर लीजिएगा। और ये देखिए रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी सूजी का नाश्ता। मैंने इसको आम पुदीना की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आपको जो भी चटनी या सॉस पसंद हो उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी टेस्टी और हेल्दी सूजी की बहुत ही इजी रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका पता चले। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।